नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण और व्यंजनों के वर्गीकरण में आज हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर। यानी व्यंजनों का वर्गीकरण है हमने दो आधार पर पढ़ा था, एक तो प्रयत्न के आधार पर और एक उच्चारण स्थान के आधार पर। अपनी जो पहली कक्षा हुई थी व्यंजनों के वर्गीकरण में वो किसके आधार पर हुई थी? वो उच्चारण स्थान के आधार पर हुई थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ेंगे? प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे। और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को हमने तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से? स्वरतंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर, और दूसरा है श्वास प्राणवायु की मात्रा के आधार पर, और तीसरा है जीवा या अन्य अवयवों के द्वारा श्वास के अवरोध यानी श्वास को रोकने के आधार पर। और ये तीन हमने भागों में डिवाइड किया और इन तीनों में कौन कौन से हैं तीनों को ही हमने आगे फिर और उनको विभाजित किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? स्वरतंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर। तो उसमें कौन सा आता है? एगोस, सैगोस। और श्वास प्राणवायु की मात्रा के आधार पर भी हम इनको दो भागों में बांटते हैं, अलप्राण और महाप्राण। और तीसरा है जीवा या अन्य अवयवों के द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर हम इनका जो वर्गीकरण करते हैं वो 8 तरह से करते हैं, जिसमें स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, नासिकीय, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त और संघर्षहीन, ये वर्णों का हमने इनको विभाजित करेंगे और इनको डिटेल से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी आगे की जो क्लास दो इसमें पढ़ेंगे हम स्वरतंत्र के आधार पर स्वरों का व्यंजन का वर्गीकरण। इसमें स्वरों का भी वर्गीकरण हम करेंगे, तो दोनों का वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं। तो जो अपना जो पहला टॉपिक होगा, हाँ, तो हम कौन सा पढ़ रहे थे? श्वास की कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, व्यंजन और स्वर का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इसमें हम जो पढ़ रहे हैं व्यंजन है वो व्यंजन और स्वर दोनों का ही वर्गीकरण कर रहे हैं। तो श्वास की कंपन के आधार पर जो भाग हम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? सैगोस और एगोस। एगोस कौन से होते हैं और सैगोस कौन से होते हैं और इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है वो भी हम जानते हैं। तो देखिए संस्कृत में एगोस को तो क्या कहा जाता है? संस्कृत में एगोस को तो पुरुष व्यंजन कहा जाता है, यानी पुरुष वर्ण कहा जाता है, यानी कठोर। और सैगोस को क्या कहा जाता है? मृदु वर्ण कहा जाता है। तो सैगोस कौन से होते हैं और एगोस कौन से, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो कौन सी करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे एगोस वर्ण की। किसकी बात करेंगे? एगोस वर्ण की। और एगोस वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एगोस की। और एगोस है क्या इसकी बात करते हैं। तो एगोस वर्ण, और एगोस वर्ण है क्या? तो इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? परिभाषा की। परिभाषा क्या? कि जिन ध्वनियों को उच्चारण में श्वास में कंपन नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं? एघोष। यानी इन्हें क्या कहते हैं? इनकी जो परिभाषा वो क्या होगी? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास में कंपन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंपन नहीं होता है, उसे एघोष व्यंजन कहते हैं या एघोष वर्ण कहते हैं। एघोष वर्ण कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है जो आगे का जो प्रश्न बनता है वो कौन सा प्रश्न बनता है? वो प्रश्न ये बनता है कि एघोष ध्वनियां होती कौन कौन सी हैं? तो एघोष ध्वनियां कहते हैं किसे? जिनमें श्वास में कंपन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? एघोष ध्वनियां कहते हैं। तो एघोष जो ध्वनियां वो कौन कौन सी हैं? तो प्रथम यानी व्यंजन का जो है, व्यंजन की अगर बात करें तो इनका प्रथम प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन है वो किस में आते हैं? एघोष ध्वनि में आते हैं। किस में आते हैं? एघोष ध्वनि में आते हैं।
यानी अघोष वर्ण पढ़ रहे हैं। और अघोष वर्ण में हमने क्या पढ़ा कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास में कंपन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। और अघोष वर्ण होते कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण होता है। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण कौन कौन सा होता है, तो जैसे पहला और दूसरा कौन सा होगा, क ख, च, छ, त, ठ, त, ठ। इसके अलावा लास्ट कौन सा हो जाएगा, प और फ। इसके अलावा भी कौन कौन से होते हैं, ये तो कितने हो गए, 10 वर्ण होते हैं। तो अघोष में होते कुल कितने वर्ण है, तो 13 वर्ण। तो 3 वर्ण कौन कौन से शामिल हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो वो 3 वर्ण है, वो है तीनों स, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। ये किस में शामिल होते हैं, अघोष वर्ण में शामिल होते हैं। हमने जो पढ़ा वो एक बार में दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि अघोष वर्ण और सघोष वर्ण में हमें प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो, आईडीसी हो, या हम ये कह सकते हैं यानी छोटी सी पोस्ट से लेकर बड़ी तक पोस्ट यानी फर्स्ट ग्रेड तक की जो बात है उसमें भी अगर बात करते हैं तो अघोष ध्वनियां है वो पूछी जाती है। तो अघोष ध्वनियां कुल तो कितनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए कुल ध्वनियां कितनी होती है अघोष, तो कुल ध्वनियां 13 होती है। कितनी होती है, 13 होती है। 13 कौन कौन सी ध्वनियां होती है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है और तीनों स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अघोष ध्वनियां होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं सघोष ध्वनियों की। किसकी बात करेंगे, सघोष ध्वनियों की। तो सघोष में क्या होता है, तो देखिए सघोष यानी अघोष में तो हमने क्या पढ़ा कि जिन उनका उच्चारण करने में श्वास में कंपन नहीं होता वो तो क्या कहलाता है, अघोष। और अब बात करते हैं हम किसकी, सघोष की। सघोष, और सघोष क्या होता है, तो देखिए सघोष की बात करें तो वे ध्वनियां, जिनका उच्चारण करते समय श्वास में कंपन होता है उसे क्या कहते हैं, सघोष ध्वनियां कहते हैं, सघोष कहते हैं। अब सघोष कहते हैं तो सघोष ध्वनियां किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में क्या होता है, कंपन होता है। उच्चारण करते समय श्वास में जहां कंपन हो वहां कौन सा होगा, सघोष होगा। और सघोष होते कौन कौन से हैं, तो देखिए सघोष की बात करते हैं तो सघोष है वो कौन से होते हैं, तो सघोष प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व, और इसके साथ क्या होता है, और सभी स्वर किस में आते हैं, सघोष ध्वनियों में आते हैं। सभी स्वर किस में आते हैं, सघोष ध्वनियों में आते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए कि सघोष किसे कहते हैं, तो सघोष जो ध्वनियां है वो कौन सी होती है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण करते समय श्वास में कंपन होता है वो सघोष ध्वनियां कहलाती है। और सघोष ध्वनियां है वो कौन कौन सी होती है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है, और य, र, ल, व है, और सभी स्वर किसमें शामिल होते हैं, सघोष ध्वनियों में शामिल होते हैं। तो ये सघोष ध्वनियां होती कौन कौन सी हैं, तो देखिए प्रत्येक वर्ग की बात करें तो ग, घ और अंग। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, ज, झ, ञ, ड, ढ और अण, द, ध, न,
ब, भह और मैं। इसके अलावा कौन सी ध्वनियां होगी? इसके अलावा जो ध्वनियां होगी वो य, र, ल, व, ह होती है और सारे स्वर होते हैं। वो किस में आते हैं? स घोष ध्वनियों में आते हैं। तो ये कितने? 15 और 11 26, 27 और 4 31, यानी ये कितनी ध्वनियां होती है? ये होती है 31 ध्वनियां। कुल अगर आपसे पूछा जाए तो कुल कितनी ध्वनियां होती है? 31 ध्वनियां होती है। तो हमने 44 ध्वनियों के बारे में पढ़ना है और 44 ध्वनियों को ही हम हर बार डिवाइड करते रहेंगे, उनको विभाजित करते रहेंगे। कभी श्वास के कंपन के आधार पर, कभी श्वास तंत्रियों में की मात्रा के आधार पर, यानी अलप्राण, प्राण, महाप्राण में भी हम उनको परिवर्तित करते रहेंगे, यानी विभाजित करते रहेंगे। तो अघोष और सघोष में क्या होता है? अघोष ध्वनि कौन सी होती है? कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण करते समय श्वास में कंपन नहीं होता, और वो कुल कितनी होती है? 13 ध्वनियां होती है। और सघोष में जिनका उच्चारण करते समय श्वास में क्या होता है? कंपन होता है, उसे सघोष कहते हैं। और सघोष कितनी ध्वनियां होती है? कुल 31 होती है। तो ये हो गया अपना कौन सा? अघोष और सघोष दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? इसके आगे वाला, जिसमें हम श्वास मात्रा के आधार पर पढ़ते हैं कि जिसमें किसमें कितनी मात्राएं, कितनी जो श्वास वायु है वो बाहर निकलती है, उसमें कितना समय लगता है, उसकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं श्वास मात्रा के आधार पर। अगला जो वर्गीकरण है, तीसरा वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। 2 हमने पढ़ दिए, तीसरा वर्गीकरण है वो कौन सा? श्वास मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। श्वास मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कितनी तरह से किया जाता है? वो 2 तरह से किया जाता है। कितनी तरह से किया जाता है? 2 तरह से। कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो होता है अलप प्राण, और दूसरा कौन सा होता है? महाप्राण होता है। दूसरा कौन सा होता है? तो महाप्राण होता है। तो ये 2 वर्गीकरण है वो हम करते हैं। ठीक, ये कौन कौन से हो गए? श्वास मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो उसकी बात अगर हम करें तो वो कौन से होते हैं? अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें श्वास मात्रा यानी प्राण वायु है वो कम बाहर निकले, यानी जिनके उच्चारण करते समय जो प्राण वायु है वो कम निकले, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और महाप्राण किसे कहते हैं? जिसमें श्वास मात्रा वो अधिक निकलती है। तो देखिए अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। अल्प प्राण की बात करें तो इसमें सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं। इसके अलावा कौन सा आता है? अगर प्रत्येक वर्ग की बात करें तो कौन कौन से होंगे? तो वो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किसमें शामिल होते हैं? तो ये शामिल होते हैं अल्प प्राण में। और इसके साथ साथ कौन से शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं य, र, ल, व। कौन से शामिल होंगे इसमें? य, र, ल, व। ये शामिल किसमें होते हैं? अल्प प्राण में। अल्प प्राण किसे कहा गया? अल्प प्राण उसे कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय प्राण वायु कम मात्रा में बाहर निकले, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण में कौन से आते हैं? सभी स्वर आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है। य, र, ल, व आता है। तो ये कुल अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने वर्ण होते हैं, तो ये जो वर्ण होते हैं ये होते हैं 15 और 11 26 और 4 30। ये 30 वर्ण होते हैं। अल्प प्राण कितने वर्ण होते हैं? तो 30 वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण करते समय जो प्राण वायु है वो अधिक मात्रा में बाहर निकले, तो उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो अगर महाप्राण की बात करें तो वो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक, हाँ हम क्या पढ़ रहे थे? अल्प प्राण। अल्प प्राण सभी स्वर होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा, सॉरी यहां पर तीसरा आएगा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तो किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। और महाप्राण में कौन से आते हैं? तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण किसमें शामिल होते हैं? महाप्राण में शामिल होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? तो इसके अलावा जो शामिल होते हैं
वो होते हैं स, श, स और है। तो महाप्राण है वो कितने होते हैं? महाप्राण तो होते हैं आपके 10 और 4 14। यानी आपसे पूछा जाए महाप्राणों की संख्या कितनी होती है तो 14 होती है। अलग प्राण की संख्या पूछी जाए तो 30 होती है। ये श्वास मात्रा के आधार पर वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।